हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा, मुझे ऐसा मानना है। और अगर इम्पोर्टेंट लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें करंट अफेयर्स को डिटेल्स में कवर किया जाएगा और वही क्वेश्चंस को किया जाता है जो इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बना है आज। तो सबसे पहला क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे डिटेल्स में उन सभी का। यहाँ पर है कि हाल ही में विदेश मंत्रियों के समूह की बैठक G4 आयोजित की गई। यह G4 क्या होता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग G4 क्या होता है। G4 भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी 4 देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र UNSC मतलब यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता चाहते हैं। अस्थायी सदस्यता यूएन में जो है दोस्त वो 5 ही है और वो कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। अभी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 देश है, रसिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, जिसका स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। यूएन का जो है स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, दुनिया में दोबारा युद्ध ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो इसमें अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं ये चारों देश, तो यही G4 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है, हाल ही में बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट खबरों में था। आप में भारत में एपेक्स ड्रग नियंत्रण अथॉरिटी कौन सी है? तो ये जो ड्रग नियंत्रण अथॉरिटी है भारत में वो कौन है तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उत्तर है NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने सारा अली खान, सुकुल, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर को पूछताछ करने के लिए समन भेजा है। समन मतलब होता है लेटर, जो पूछताछ के लिए भेजा है। मैरिजुएना गांजा और भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस सटाइवा। ठीक है, कैनबिस सटाइवा नाम है, जिसमें एक केमिकल पाया जाता है टेट्राहाइड्रल कैनिबिलियन जो है, जिसे सामान्यतः कैलिफोर्निया, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों से मंगाया जाता है क्योंकि यहीं उसका उत्पादन होता है। परंतु भारत में भी हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से इसका उत्पादन करते हुए पाया गया। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जापान में खेती करने का वह तरीका है जिसमें खेत में न उगाकर सब्जी या फिर कोई भी फसल क्या करते हैं, लोग घर के अंदर उगाते हैं और नेचुरल लाइट के जगह आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, जैसे यूवी रेज जो हो गया और विजिबल लाइट जो हो गया उसको देता है। और मिनरल्स, जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स को यहाँ पर छिड़काव किया जाता है, स्प्रे करके वो मिनरल्स इस पौधे को दिया जाता है जिससे ग्रोथ होता है पौधे का। तो हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से ये खेती किया जा रहा था, तो इसने नारकोटिक्स ने छापा मारा और इसको पकड़ा है। ठीक है, तो यही जो है न्यूज बहुत ही चर्चित हो रहा है इस दिन खबरों में, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब आप याद रख लीजिए या तो नोट्स में लिख लीजिए। हाल ही में ONGC कंपनी है, इसके बड़े पैमाने पर षड्यंत्र में जो है विस्फोट हो गया और आग लगने की घटनाएं सामने हुई। तो ONGC कौन सी कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटल क्या है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हो जाता है आज के लिए। तो ये ONGC कौन सी कंपनी है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए देखते हैं। उत्तर है ये उत्तर है, एक मिनट ये ONGC जो है महारत्न कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, भारत में 25,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को महारत्न कंपनियां कहते हैं। तो ऐसी महारत्न कंपनियां कितनी है? 10। और इसके बाद जो कंपनियां आती है उसको बोलते हैं नवरत्न कंपनियां, जो 14 है भारत में। और इसके अलावा 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, भारत में इसमें से 10 कंपनियों का नाम है महारत्न कंपनियां जो है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी है, गूगल कर लीजिए, और नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में महारत्न कंपनियां लिख के टाइप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कौन कौन से हैं इसका फुल फॉर्म के साथ। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक 2020 जारी की गई और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? तो इसके अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे जोखिम वाला महाद्वीप कौन है? प्राकृतिक आपदाएं कहां पर सबसे ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है? ठीक है, कौन सा महाद्वीप? तो इसमें ये रिपोर्ट में क्या देखिए दोस्त, इसमें क्या कहा गया कि यह ओशिनिया महाद्वीप है। 7 महादेश है और एक 8वां महादेश खोजा गया था जो हाल ही में चर्चा में रहा था, जीलैंडिया। तो जीलैंडिया के बगल में यह महाद्वीप है एक ओशिनिया महाद्वीप। तो
यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे देश होते हैं, आइलैंड वाले देश। आइलैंड ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो ऐसे देश जैसे पपुआ न्यू गिनिया जैसे देश यहाँ पर हैं, और इसमें जो है आपदा का जो है खतरा ज्यादा पाया जाता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और भारत का रैंकिंग जो है 181 देशों में जो है 89 रैंक रही है। 19 गलत लिखा हुआ है, 89 रैंक रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जा रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा खबर का देखते हैं। हाल ही में रगई तोरप जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है। खबरों में रहा, ये कौन था? यह खुद को भगवान के अवतार मानते थे। कौन है ये समझते हैं। रागई तोरप जो है दोस्त, वो रसिया का ट्रैफिक ऑफिसर रह चुके हैं। सगई तोरप खुद को प्रभु ईसा के पुनर्जन्म मानते हैं, ईसा मसीह का जन्म अवतार मानते हैं। और ये साइबेरिया में से जेसन ऑफ साइबेरिया कहा जाता था। इसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए संदेह से पुलिस ने छापा मारा तो पाया कि यह ड्रग्स माफिया था, जो खुद को प्रभु ईसा मानता था और बहुत ही ज्यादा ये चर्चित रहे थे। और प्रभु ईसा जो है वो जेसस धर्म के सर्वोच्च देव है, ऐसा हम लोग जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक किसने विकसित की है? आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास जो है दोस्त, उसने एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित की है जिसका नाम क्या है? मॉसिक। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस कॉमनवेल्थ देश के साथ प्रशांत महासागर में पासेक्स संयुक्त अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, उसको हाल ही में कंप्लीट किया? तो क्या है कि दोस्त, किसे की कॉमनवेल्थ देश किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक्सरसाइज, पासेक्स एक्सरसाइज जो है वो किया, और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ देशों में आता है। कॉमनवेल्थ देश में वो होते हैं जिसके बीच कॉमनवेल्थ गेम होता है, और यहाँ पर अपना देश जो भारत है वो भी इस कॉमनवेल्थ देश में आते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं उसमें सर्वोच्च पद जो है, सम्मान जो है, क्वीन एलिजाबेथ को दिया जाता है, जो ब्रिटेन की महारानी है। जहां पर भी कभी भी कहीं किसी भी हाल में ब्रिटेन शासन किया है तो उन देशों को कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उन देशों के बीच में। लेकिन क्या है कि यहाँ के जो है कई कॉमनवेल्थ देश हैं जिस यहाँ राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के जगह में क्या है कि ये क्वीन एलिजाबेथ को ही ये लोग राष्ट्रपति अपना मानते हैं, राष्ट्रपति जैसा सम्मान देते हैं। भारत में भी अगर क्वीन एलिजाबेथ आता है तो उसको राष्ट्रपति जैसा सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद भी होता है, जो कि हम लोग स्वीकार किए हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ यह एक्सरसाइज, ये तो हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की जो जीडीपी है ग्रोथ, उसको 5.9 दर्शाया गया, मतलब रहने का अनुमान लगाया गया। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो आज का जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, रोचक लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और मैं डिटेल्स में इस तरह से क्वेश्चंस को हर दिन लेके आ सकूं। तो थैंक यू, धन्यवाद।